नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। सामने तस्वीर देख पा रहे हैं, सारा सामान जलकर खाक हो गया है। दरभंगा के चंदनपट्टी में मौजूद है। चंदनपट्टी में कूलर के दुकान में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल मच गया। आस-पास के लोग डर गए, सिलेंडर बाहर निकालने लगे। ये दुकान कूलर की है और ये दुकान चंदनपट्टी गाँव में चला रहे हैं। आपको बता दें कि जैसे ही आग की खबर आई, इसके बाद आस-पास के लोग, युवक जुट गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। सबसे बड़ा सवाल जो दुकानदार हैं उन्होंने उठाया है कि अगर आसपास के थानों में, पतोर थाना में, अगर एपीएम थाना में अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी होती, छोटी गाड़ियाँ भी होती, तो बहुत जल्दी आग पर काबू पाया जा सकता है या फिर इस क्षेत्र के लोगों को सहूलियत होगा, सुरक्षित महसूस करेंगे। लेकिन इस दोनों थाना पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी अगर आती भी है तो या तो हायाघाट से आती है या तो लहरियासर दरभंगा से आती है। सामने देख सकते हैं दुकानदार दिखा रहे हैं कि कैसे मोटर जल गया है, कैसे महंगे सामान जल गए हैं। तो दुकानदार ने कहा कि लगभग 5 से 7 लाख का नुकसान है। दुकानदार ने ये भी कहा है कि बैंक ऑफ इंडिया का लोन भी लिए हैं, ऐसा उन्होंने बताया है। अब देखने की बात है कि इनको कितना भरपाई हो पाता है और दुकानदार ने अपने इंटरव्यू में क्या कहा है वो हम आपको सुनाते हैं। लेकिन ये बड़ी दुखद खबर दरभंगा के हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के चंदनपट्टी पतोर थाना का ये एरिया है, चंदनपट्टी गांव में, जहां पर कूलर की दुकान में कूलर के गोदाम है। ये गोदाम बताया जा रहा है जिसमें भयंकर आग लगने से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देख सकते हैं यही दुकानदार हैं जो बता रहे हैं कैसे सारा सामान इनका जल गया है। बताएं क्या हुआ है आपकी दुकान में? ये कूलर का हमारा कारखाना है। यहाँ कूलर मैन्युफैक्चरिंग होता है, नया कूलर यहाँ बनता है। बाहर से हम लोग जो है सामान मंगाते हैं। मोटर था, इसमें घास था, पंप था, महंगा महंगा मोटर था। 2-2 हज़ार, 25-25 सौ रुपये का एक मोटर था। और लगभग जो है वो जल गया हमारा। ये आग आज जिस समय आग लगा, इत्तेफाक की बात थी कि कोई यहाँ पे था ही नहीं। हम भी जो है गए हुए थे सुरहा पे, हमारी एक दुकान है, वहाँ गए हुए थे। भैया भी जो है यहाँ थे नहीं, मार्केट गए हुए थे। अचानक शॉर्ट सर्किट हो गया, आग लग गया। लेबर सब भी अभी जो है छुट्टी में चल रहा है, क्योंकि इसका ऑफ सीज़न है कूलर का। अब सीज़न आने ही वाला था, तो अभी सामान आया था। सारा सामान गोदाम में भरा हुआ था और सामान जो है पूरा सामान जल गया। इतना ज़ोर से आग लग गया, इतना धुआं जो है चारों तरफ धुआं हो गया, पूरे गोदाम में धुआं भर गया। जो लोग आग बुझाने के लिए आए वो जो है कई 2-4 आदमी, तो इतना उनको जो है धुआं लग गया कि वो बेहोश हो गए। कम से कम 100-150 आदमी गांव के लोग आ गए, तब जा कर के जो है आग पे काबू पाया गया। कम से कम आधा घंटा तक आग जलता रहा। अब वो भी पूरे भरे हुए सामान के साथ गोदाम में जो है। तो आप श्योर हैं कि शॉर्ट सर्किट से ही आग लगा? शॉर्ट सर्किट से ही हम श्योर हैं। श्योर? हाँ जी, क्योंकि दूसरा और कोई ऑप्शन नहीं। गोदाम चारों तरफ से बंद था, इसमें कोई आ नहीं सकता है। तो शॉर्ट सर्किट ही एक माध्यम बचता है जिसके कारण जो है आग लग सकता है। तो मेरे हिसाब से क्या लग रहा है कि कहीं पर कोई वायर आपका ढीला था या कहीं पर कुछ ऐसा था क्या, ऐसा हमको तो नहीं लगता है। लेकिन वायर तो रहता ही रहता है। बल्ब जल रहा था, लाइट था उस समय, और उस वजह से जो है हमको लगता है, मतलब 100% हमको, मेरे हिसाब से ये है कि नुकसान कितने का हुआ है? नुकसान कम से कम 5-7 लाख रुपए का। 5-7 लाख का? हाँ जी। सब महंगा सामान था? सारा महंगा सामान था। आप अभी देखेंगे वो सारा का सारा महंगा सामान था हमारा। पूरा गोदाम में आग लग गया इतना जोर से कि आसपास के लोगों को जो है पता जब चला, तब जा करके लोगों यहाँ आए। हम भी दौड़ करके भाग करके। सामान क्या क्या था इसमें, मतलब क्या क्या सामान इसमें कूलर का मोटर था, पंप था। मोटर में देखिए, मोटर अलग अलग टाइप का आता है। हाँ, मोटर में भी हमारे पास 3-4 तरीके का मोटर। एक एग्जॉस्ट की मोटर लगाते हैं हम लोग, एक 110 की मोटर लगती है जो बजाज हैवेल्स वगैरह के कूलर में लगता है, वो मोटर हम लोग लगाते हैं। वो मोटर था। एक कीट मोटर था, एक हाई स्पीड मोटर आता है, एक वो मोटर था। उसके अलावा पानी वाला जो है, जो मोटर होता है, जो पानी उठा करके तीनों साइड घास पे डालता रहता है कूलर में, जिससे हवा ठंडा होती है, वो वाला मोटर जो है कम से कम हमारे पास 750 मोटर था। वो टोटल का टोटल जो है जल गया हमारा। उसके अलावा जो है हनी कॉम था, जो साइड में हनी कॉम लगता है, उस तरीके वो था। घास था, पाइप उसमें लगता है वो था, रेगुलेटर था, स्विच था, पाइप था, वायर था। मतलब कूलर का जो भी सामान होता है, जो पार्ट्स कूलर में लगने के लिए होता है, वो सारा सामान था। कूलर का बॉडी था प्लास्टिक का, तो वो सारा जल गया हमारा। दुकान का कोई इंश्योरेंस वगैरह है?
इंश्योरेंस था नहीं है ये हमारा, लेकिन इसमें वो मुख्यमंत्री वाला लोन है, इस लोन पे है। हाँ लोन पे है, लोन पे है जी लोन तो पे मतलब क्या लग रहा है कि नुकसान आपको जबरदस्त हो गया है? तगड़ा नुकसान नुकसान हमको हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। अब तगड़ा जिसको बोलते बहुत हैं। तगड़ा नुकसान हो काफी गया तगड़ा। है जी। तो तो जब ऐसा कि बिल्कुल हम बर्बाद हो गए, बर्बाद अब हो गए। अभी सीजन स्टार्ट होने के लिए सारा सामान हमने मंगा लिया था, दिल्ली से, बॉम्बे से, जहाँ से भी मंगाना था। अच्छा। सारा सामान कहाँ मंगा पर है दिया। ये दुकान? ये चंदन पट्टी में है। नहीं नहीं, चंदन पट्टी तो बड़ा चीज है ना, हाँ, मतलब चंदन पट्टी में ये मानू के लिए जो जाते हैं वही डी टोला पे है, ये डी टोला वार्ड पे। नंबर 6 में। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि समाज के युवक अगर नहीं होते तो? अगर समाज के युवक नहीं होते तो आसपास के घरों में भी ये आग चला जाता, और घर में आग लगने का मतलब है कि लोग भी हताहत हो सकते थे इससे। तो ये बहुत बड़ी तो क्या लग रहा है घटना कि हो सकती समय आने पे जो है लोग अब खड़ा हो जाते हैं? बिल्कुल मतलब बिल्कुल सारे लोग जो है यहाँ पे हमारे पड़ोस में रमेश पासवान थे, वो था, उनका बेटा था, और समाज के सारे ही लोग थे इसमें। तो हम जो है धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल मतलब लोग आ गए ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल, तो कम सबसे से पहले कम 100 लोग आ गए होंगे, 100 कम से लोग। कम तो 100 सबसे कैसे बुताया गया? मतलब क्या मोटर का पानी दिए या फिर मोटर चापाकल से? आसपास के घरों से भी जो है पाइप से मोटर लगा करके दिए। अपने घर का तो बिजली ही वो जो है तार ही जल गया था, तो मोटर नहीं जल रहा था। जो लोग आसपास से थे बालू से, मिट्टी से, पानी से, जिस क्योंकि तरीके से चापाकल नाम का चीज अब तो गांव के खत्म हो चुका गांव में है। चापाकल नाम याद की है चीज़ कि आसपास में कोई चापाकल नहीं, है? अभी है भी नहीं, कोई है ही नहीं, है ही नहीं, खत्म हो चुका है। खत्म हो गया। मतलब ये भी एक बहुत बड़ा डिमेरिट है कि चापाकल खत्म हो चुका है। चापाकल खत्म हो गया अगर- जी। पानी के लिए बहुत अगर बिजली नहीं रहे, मोटर नहीं रहे, तब क्या होगा? तब तो तो फिर आदमी और मर बड़ी जाएगा। घटना हो सकती है। मर जाएगा आदमी। जी नहीं जी, बिल्कुल मर सकता था लोग, और बहुत बड़ी घटना हो जो अभी घटना हुई तो है। जब आपको उससे भी पता बड़ी। चला तो आपने पुलिस प्रशासन को फोन किया कि नहीं? बिल्कुल, पुलिस प्रशासन को हमने फोन कहाँ पर? किया। कौन थाना ये को? पतोर थाना को आए हमने वो किया। लोग? हाँ वो आए थे, लेकिन देर से आए थे। देर से आए थे। देर से तो आए वो थे लोग क्या प्रयास किया आपके लिए? तो वो प्रयास कुछ नहीं, बस जब तक आग पे काबू पा लिया गया था लोगों के द्वारा। अब फायर ब्रिगेड की गाड़ी कहाँ से आई थी? फायर ब्रिगेड की गाड़ी दरभंगा से आई। दरभंगा से आई थी। जी जी। तो क्या लग रहा है कि आपके आसपास में कौन सा थाना है? हमारे आसपास में पतोर थाना पतोर थाना है और पतोर है, और एपीएम एपीएम है। हाँ। तो दोनों में फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ियां नहीं है। कोई गाड़ियां नहीं है। जबकि दरभंगा से गाड़ी आई है। दरभंगा से हाँ, आती वो है। बोले भी हमको कि हम लोग दरभंगा से आने में इसलिए हमको इतना टाइम लग गया, नहीं तो अगर आसपास होती तो गाड़ी ये तो भी आप एक जल्दी- ये भी एक मसला है कि अगर हमारे थाना में अगर फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं है तो हम असुरक्षित है पूरी तरह बिल्कुल से। असुरक्षित है। और इस तरीके की जो घटना हो जाती है, आग वो एकदम मतलब इमरजेंसी वाला केस होता है। अगर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से आएगा तो टाइम तो जाहिर सी बात है। थाना में फायर ब्रिगेड की गाड़ी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए थाने में। अगर थाना में होता तो मेरे ख्याल मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। क्या नाम हुआ? मेरा नाम नूर आलम है।